Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 12. आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू द फर्म। यानी कि सिंपल सी बात कि अगर हमने ब्याज पे पैसा उठा रखा है, अगर फर्म ने ब्याज के ऊपर पैसा उठा रखा है तो कैसे ट्रीटमेंट करें। और किराया, अगर हमने बिजनेस में कोई भी चीज किराए पे ले रखी है, जमीन मशीन कोई भी चीज किराए पे ले रखी है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सिंपल सी बात, ब्याज पे अगर हमने पैसा ले रखा है तो हर हालत में उसका ब्याज मुझे देना ही देना पड़ेगा। तो गिवन एज चार्ज का मतलब हम फिर से डिस्कस कर चुके थे, प्रॉफिट हो या लॉस, हर हालत में ये पैसा हमें देना ही देना पड़ेगा। फर्म डूब जाए, प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये पैसा हर हालत में। ये सिंपल ऐसा ही है। अब लॉकडाउन चल रहा है, सपोज करो सारी मार्केटें बंद है, लेकिन जिसने दुकान या फैक्ट्री किराए पे ले रखी होगी, क्या मकान मालिक या फैक्ट्री का मालिक जो होगा, जो उस जगह का मालिक, क्या हमसे किराया नहीं लेगा? लेगा। क्यों? ये चार्ज है, हर हालत में देना है उसे, मेरी कंपनी की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या कहता है, इट इज गिवन एट एग्रीड रेट। अगर पार्टनर ने कोई लोन ले रखा है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर रेट डिसाइड है, भाई 10% ब्याज हम देंगे ही देंगे, तो हमें उसी रेट के ऊपर देना है, एग्रीड रेट। और अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं कर रखा, अगर हमने कोई ब्याज की दर रेट डिसाइड नहीं कर रखा, तो किस हालत में देंगे हम, किस परसेंटेज पे देंगे? 6%। ये हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन अब भी फिर ध्यान से देने वाली बात कि अगर कोई ब्याज की रेशो क्वेश्चन में दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो उस हिसाब से देंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो 6% के हिसाब से देंगे, लेकिन देंगे जरूर। बात क्लियर या कोई कंफ्यूजन अब इस चीज में? अब ध्यान देने वाली बात, एग्जांपल के तौर पे 2 लाख रुपए मैंने अपने दोस्त से लिए, किसी से भी लिए, पार्टनर से लिए 10% ब्याज पे, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर रखा है और 9 महीने के लिए ले रखे। तो सिंपल सी बात, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 सोल्व करूंगा तो 15,000 रुपए ब्याज आएगा, वो अपने दोस्त को दे दो। अगर ये 10% ब्याज की दर डिसाइड नहीं करता, ये एग्रीमेंट में नहीं लिखी होती, तो मुझे किस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता? 6/100 देना जरूर पड़ता। ये नहीं कि मैंने अगर एग्रीमेंट में ब्याज के पैसे को डिसाइड नहीं किया तो हम इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। एग्रीड? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। अब हम इसके साथ 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाए। एक्स और वाई ग्रांटेड लोन टू द फर्म। एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स थे, दोनों पार्टनर ने ही फर्म को लोन दिया है। भैया पार्टनर है, मालिक ने ही लोन दिया है, तो घर की बात हो गई? नहीं, कभी भी नहीं। लोन किसी से भी ले रखा हो, घर के रिलेटिव से ले रखा हो या बाहर वाले से ले रखा हो, लोन हमेशा लोन होता है। बल्कि रिलेटिव से ले लिया तो ज्यादा टेंशन है, 4 ताने भी सुनने पड़ेंगे, तो इसलिए हम इसे हमेशा चार्ज के तरीके से लेते हैं। तो एक्स और वाई ग्रांटेड लोन टू द फर्म, लोन दे रखा है फर्म को, 1 लाख रुपए का एक्स ने दे रखा है और 60,000 रुपए का वाई। 1 अक्टूबर 2016 को दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द पीरियड आर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमारे पास 2 केस हमने डिसाइड कर लिए। भाई एक बार प्रॉफिट लेके देख लेते हैं, एक बार लॉस लेके देख लेते हैं, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपकी 1:2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेंट दे रखा हो या इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज के तरीके से। चार्ज कौन से अकाउंट में आता है? याद करो, रिकॉल करो, अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? P&L अकाउंट। यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड आएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000। यहां तक ओके। अब एक्स की बात करते हैं, कितना ब्याज देना है? तो खर्चा है मेरा, खर्चा हमेशा किस साइड आएगा?
डेबिट साइड, तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स और वाई। एक्स का लोन कितना है? 1 लाख। कब दे रहा है ये लोन? 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का एरिया, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डन। तो 1 लाख इंटू 6/12, टाइम पीरियड तो ओके। अब ध्यान देने वाली बात, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो किस हिसाब से देंगे? 6/, डन। या कोई कंफ्यूजन? अगर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता तो उसके हिसाब से दे देते। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3000। ऐसे ही सेम y की बात करते हैं, 60,000 इंटू 6/12, 6 महीने के लिए, इंटू 6/100, ये हो गया आपका 1800। यहां तक कोई कंफ्यूजन? डन। टोटल 4800। फर्म को 3000 का प्रॉफिट था, लोन के ऊपर, ब्याज के ऊपर पैसा देना ही देना था, कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो नुकसान हो गया फर्म को। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 1800 का। तो ये नुकसान पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट्स में। किसके? एक्स और वाई। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक्स में लॉस आ जाएगा 600, वाई में आएगा 1200, टोटल 1800, 4800। कोई कंफ्यूजन? यही है इसका बेसिक सा फंडा। डन। अब आ जाते हैं हम दूसरे केस पे। सिंपल सी बात, फिर से लॉस है, प्रॉफिट था, केस देख लिया, लॉस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? चार्ज है, चाहे फर्म लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ P&L अकाउंट बनाना जरूरी है। तो यही मुझे इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात। अब लॉस है, डेबिट से शुरू होगा, टू लॉस फॉर द ईयर 7500। साथ साथ हमें क्या चीज और करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स और वाई। कैलकुलेशन वही आएगी, 3000 इसको देने हैं और 1800 इसको, 48। डन। तो टोटल आपका जो लॉस हो गया वो हो गया 12,300। कैसे? 7500 का लॉस तो पहले से था ही था, प्लस 4800 खर्चा और आ गया। तो ये लॉस किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब हम शेयर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4100 और 8200। टोटल आपके पास ये आ जाएगा 12,300। अकाउंट क्लोज कर देंगे, 12,300, 12,300। तो सिंपल सी बात, हर हालत में ब्याज का पैसा हो या रेंट का पैसा हो, हर हालत में देना पड़ेगा। ध्यान देने वाली एक ही बात, ये दोनों खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे। अब रेंट, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा भाई किराया देना है, हर महीने का किराया 5,000 रुपए है, तो साल का किराया कितना? 60,000 रुपए। सिंपल सा फंडा, यहाँ पर इंटरेस्ट और लोन के साथ साथ क्या जोड़ देता? टू रेंट 60,000, और कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट हर हालत में देंगे, प्रॉफिट हो या लॉस फिर भी देंगे। और कौन से अकाउंट में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कभी भी भूल मत कर देना कि पार्टनर से लोन ले रखा है, पार्टनर से लोन ले रखा है तो P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है, नहीं। लोन ऑलवेज इज लोन, और घर वालों का लोन तो सबसे ज्यादा खतरनाक, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा।
कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। थैंक यू।